गुड इवनिंग मेरे भाई। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे अभी तक हमने क्या बताया आपको, एक बेसिक फार्मूला होता है। बेसिक फार्मूला क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का साइन सबको आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी बेस पे देखने में बहुत आसान है, लेकिन इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने हार्ड क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन आपको महसूस होगा। आप क्वेश्चन देखिए बस मेरे भाई। पहला क्वेश्चन कैसे है? साइन स्क्वायर 43, साइन स्क्वायर 43 प्लस साइन स्क्वायर 47 का मान पूछा गया है। ठीक है, एक फार्मूला और होता है, लिखना मत लिख लो। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ठीक भाई, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक भाई, इसको लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जैसे टाइम बचाना है क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगला क्या है? cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 हो, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। आपके ऊपर मैं छोड़ दिया हूँ, इसको याद रखना है रखो, नहीं तो मत रखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 43 प्लस साइन स्क्वायर 47 इज इक्वल टू का मान पूछा है। ठीक है, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। दो तरीके से कैसे लगा सकते हैं मेरे भाई? जैसे पहला तरीका है, नॉर्मल तरीका बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, मैंने क्या बताया? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होगा। कब होगा? जब ए प्लस बी का 90 डिग्री मान हो। यहाँ ए और बी को जोड़ लो, अगर इसका मान 90 के बराबर हो। देखिए, ए प्लस बी करिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 43 प्लस 47, तो ये 90 हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, 90 हो रहा है। अगर ए प्लस बी कोण का मान 90 है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी मान क्या होता है? 1। डायरेक्ट उत्तर मानोगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये याद रखोगे तो डायरेक्ट लगाओगे आप लोग। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आपको निकालना है, तो आप लोग वहां एक काम कर सकते हो मेरे भाई। इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 43, इसको लिख क्या सकते हो? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 43। ये 90 माइनस 43 का करोगे 47 आएगा। ठीक है, सॉरी, साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन ना साइन लेंगे, साइन स्क्वायर 47 का लिख सकते हैं 90 माइनस 43। ठीक है, चाहे इस तरीके से लगाओगे तब भी आएगा, चाहे उस तरीके से लगाओगे तब भी आएगा। मैंने आपको क्या बताया है? इसमें आल प्लस होता है, 90 में से कुछ कोण माइनस हुआ तो इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें आल प्लस होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई? साइन स्क्वायर 43, इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 के साथ में एक आएगा, एक विषम है, और जब विषम है, मैंने पार्ट 2 में बहुत अच्छे समझाया, आप लोग नहीं देखे वीडियो तो जाके देखिए। ठीक है, आप लोग जो 54 फार्मूले होते हैं, साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। अब फार्मूले नहीं याद करने, पार्ट 2 देखिए, बहुत मजा आएगा उसमें। ठीक है, देखिएगा कैसे बताया है। ठीक है, मैंने दो चीज बताई है उसमें। तो साइन अगर यहाँ 90 है, इसका मल्टीपल 1 है, तो ये साइन जो है कास हो जाता है मेरे भाई, बताया गया वहां पे, जाके देखिए। का स्क्वायर 43, तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप वैसे लगाइएगा तब भी उत्तर आएगा, ऐसे लगाइएगा तब भी उत्तर आएगा। समझ में आया ना मेरे भाई? ये क्वेश्चन आते आए हुए हैं भाई। अच्छा, ठीक है, एमटीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं जो क्वेश्चन निकालूंगा, जो क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, ये समझ लीजिए वो जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन अपने आप बना के, मैं इजी क्वेश्चन बना के आपका टाइम नहीं वेस्ट करना रहेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 54, साइन स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 28 प्लस साइन स्क्वायर
31 प्लस साइन स्क्वायर 59। ठीक मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया, अगर इनका कोण का योग आए, इनका पेयर बने, ठीक है, इनका कोणों का योग आए, ठीक है, 90 हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। ठीक भाई, इनका योग 90 हो, इसका मेरे भाई मेरे दोस्त देखो, इसका योग और इसका योग 5 3 8 6 4 10, 90 हो रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस। ठीक, बहुत इजी है, आप केवल देखिए, ठीक है, इसका योग 91 है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसके स्थान पर 1। कैसे हो जाएगा, मैंने बताया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होगा अगर इनके कोणों का योग 90 हो, तो इसका जो पेयर रहेगा वो इनके बराबर रहेगा। सेम चीज है, इसके कोणों का योग 90 है, जोड़ लीजिए 6 2 8 8 2 10, 90 हुआ ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्राप्त होगी 1। सेम यहाँ 31 है 59 है, इसका योग भी क्या होगा 90 होगा, तो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट प्लस का 1। उत्तर क्या आया 3, उत्तर क्या आया 3। आप 90 माइनस थीटा करके लिखिएगा, वैसे भी आएगा, ऐसे लिखिएगा तब भी आएगा। समझ में आया ना, मजा आया ना। जब पेयर का, ये बहुत अच्छी चीज है, आप याद करोगे तो अच्छी चीज है, नहीं याद करना डायरेक्ट 90 प्लस माइनस थीटा करोगे तो वहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसका पेयर करो, ठीक है, इनके कोणों का योग क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए, इनके कोणों का योग 90 आया तो इसका वैल्यू क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, फार्मूला होता है 1, इसके स्थान पर 1 हो गया, इसके स्थान पर इनके कोणों का योग क्या है 90 है, तो इसके स्थान पर भी 1 हो गया, इसका इनके कोणों का योग भी 90 है, तो यहाँ भी है 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। ठीक है भाई, मजा आ रहा है ना, समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर का स्क्वायर नहीं सॉरी का स्क्वायर 48.2, का स्क्वायर 48.2 प्लस का स्क्वायर 41.8 प्लस का स्क्वायर 72.3 प्लस का स्क्वायर 17.7 प्लस का स्क्वायर 45.1, का स्क्वायर 45.5 प्लस का स्क्वायर 44.5। ठीक है, समझ लीजिएगा, इधर नहीं आ रहा है तो इधर ले देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, प्लस का स्क्वायर 44.5 दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज लगेगा, अगर इसके कोणों का योग 90 हो, का स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। इसके कोणों का योग करिए, देखिए ये 48 और 41, 48.2 और 41.8 जोड़िएगा तो ये 90 होगा, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1। फार्मूला याद करिएगा, फायदा उसका बहुत है। ठीक भाई, नहीं तो आप दूसरों को लगाते रहिए, पेज भरते रहिए, सिलेक्शन से दूरी बनाते रहिए। ठीक है भाई, इसके कोणों का योग भी क्या है मेरे भाई 90 है, जोड़ लीजिए आप 72 70 72.3 17.7 90 आएगा। ये क्या है मेरे भाई, इसका कोणों का योग 90 हुआ, तो इसके स्थान पे भी हम क्या लिख सकते हैं 1। इसके कोणों का योग भी 90 है, क्या है 90। ठीक है, आप जोड़िएगा, चलो एक जोड़ के दिखा देता हूँ 45.5 44.5 55 0 1 5 4 9 10, ठीक है 4 4 8 1 9, ठीक है 90 आया। ठीक है, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 90 नहीं आएगा तो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं भाई। ठीक है, पागल नहीं है। ठीक है, नहीं तो गलत क्वेश्चन बना देगा, उसी में आप लटके रहिएगा। इसके कोणों का योग क्या है 90 है, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं प्लस का 1 इज इक्वल टू 3। मजा आया ना। अभी तक आप लोग यार 45 पॉइंट दे दिया, 72.3 दे दिया है, इसको देखते स्किप करो क्वेश्चन को। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई, स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लगाते हैं, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 89, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये 89 कितने पर है इसमें 89, लेकिन जब पेयर बनेगा मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका पेयर कितने लोग मिला के बनता है, एक हुआ, ये 89 जोड़ेगा 90 आएगा, ये 2 हुआ, यहाँ पे 88 रहेगा पहले,
288 क्या हो जाएगा 90, तो एक वहां से निकलेगा। साइन स्क्वायर 3 डिग्री और साइन स्क्वायर 87 डिग्री, वो क्या होगा मेरे भाई 90 होगा, ठीक है। इसलिए डाटा, लेकिन बीच की एक ऐसी संख्या होगी, बीच की एक ऐसी संख्या होगी, 44 तक आप निकालिएगा तो 44 का 46 से निकलेगा, 44 को 46 से ऐड कीजिएगा तो 90 आएगा। लेकिन 45 एक ऐसी संख्या होगी, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45। अब 45 कब निकलेगा, एक 45 और हो, तो भाई एक से 89 तक निकाल रहे हैं, तो 45 कब निकलेगा, जब एक 45 हो, लेकिन 45 से हम क्या है, एक ही है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 89 तक पेयर बनेगा, ठीक है। 45 के पहले का पेयर और 45 के बाद के पेयर से मैच होगा। अगर इसमें पद देखिए कितना है, पद, वो पद निकाल लीजिए, ठीक है। अगर 89 तक अभी अभी जो पद निकालिएगा, तो पद क्या होता है, समांतर श्रेणी आपको मालूम होगा, एपी जो है समांतर श्रेणी क्या होता है, कितने पद होते हैं, और वो जितने पद होंगे, क्योंकि ये पेयर बना के एक निकालना है, ये क्या होता है, पेयर बनाता है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, जैसे इसका इससे बनेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 2 का साइन स्क्वायर 88 से बनेगा, तो ये दो मिलके एक बनाते हैं, ठीक है। ये दो मिलके एक वैल्यू दे रहे हैं, तो अगर इनका पद निकाले कितने पद हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, क्या करेंगे, आधा कर देंगे, और प्लस उसमें साइन स्क्वायर 45 का मान जोड़ देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो ए के स्थान पे क्या है 1 प्लस एन पद निकालना है माइनस 1 इंटू डी, इनका इनका डिफरेंस क्या होता है, 2 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, और टोटल कितने पद हैं 89, ठीक है। क्या है लास्ट वैल्यू, सॉरी लास्ट वैल्यू क्या है 89। तो यहां से अगर निकालिएगा मेरे भाई, तो 89 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1, इससे ये कट गया, 89 इज इक्वल टू एन, मतलब टोटल पद कितने हैं 89, टोटल पद कितने हैं 89। तो लेकिन जो पेयर बनता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, दो मिला के बनता है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 89/2, 89। जैसे मेरे भाई यहाँ पर क्या करते थे, साइन स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर 43, ये करिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक होगा, इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, एक होगा। लेकिन ये दो मिलके एक बनेंगे, ये दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी मिलके एक बनाएंगे। इसी प्रकार ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे ना। अब यहाँ यहाँ एक कैसे आया मेरे भाई, ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी, एक पद हो गया, दो पद हो गए, तो दो पद निकला, तो उसको दो से डिवाइड कर दोगे, तभी तो एक आया। तो यहाँ भी सेम कर सकते हो, कितना पद है 89, 89 को 2 से डिवाइड करोगे तभी तो उत्तर निकलेगा मेरे भाई। या ऐसे डायरेक्ट करिएगा कि ये पद मिलके ये पद मिलके एक वैल्यू देगा, 2 और 88 मिलके एक वैल्यू देगा, तो टोटल कितना पद हो 89, तो दोनों मिलके 89 पद मिलके कितना वैल्यू देंगे, हाफ पद देंगे ना, हाफ वैल्यू देंगे ना। लेकिन एक वैल्यू और है, साइन स्क्वायर 45, और साइन स्क्वायर 45 को ऐसे लिख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं 89/2 प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2 भाई, साइन 45 का मान क्या होगा 5√2, ये तो होता है, तो 1/2 हो गया, ये क्या हो गया 90/2 इज इक्वल टू 45, उत्तर क्या होगा 45। आप देखे होंगे, पेपर देते होंगे तो ये क्वेश्चन देखते होंगे आते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आगे से क्वेश्चन घबराना नहीं है, एक सेकंड, ठीक है। आगे से इन क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 4 प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 88, ठीक है, समझ में आया ना, साइन स्क्वायर 88, ठीक है। आइए लगाते हैं, मैंने क्या बताया, ये दो किससे बनाएगा पेयर 88 से, 2 88 जोड़ोगे तो a प्लस बी का मान अगर 90 हो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, एक होता है, ठीक है। यहाँ पहले पद निकाल लो, कितने टोटल पद हैं 2 4 6, इसी के फॉर्म में बने 2 4 6 8 88, लास्ट में क्या हो जाएगा 88। एक चीज और,
यहाँ बीच में 45 नहीं आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई में ये संख्याएं आ रही हैं, 2 के मल्टीप्लाई में संख्याएं आ रही हैं। तो 45 2 का मल्टीप्लाई होता है मेरे भाई? नहीं होता है ना। क्या 45 बीच में आएगा, जो 45 वो 2 के मल्टीप्लाई में आएगा मेरे भाई? कभी नहीं आएगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 45 इस बार नहीं लेंगे, पद टोटल निकालेंगे। तो जो लास्ट पद क्या है, 88, क्या होता है फार्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या होता है डी। तो 88 इज इक्वल टू ए, क्या हुआ फर्स्ट। भाई ये पद समांतर श्रेणी का फार्मूला मालूम होगा मेरे भाई, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी जब पढ़ाऊंगा तो ये चीज समझाऊंगा। टी एन क्या होता है, लास्ट पद, ये क्या होता है लास्ट पद, ठीक है। ये क्या होता है फर्स्ट पद, क्या होता है फर्स्ट पद। यह क्या होता है टोटल नंबर, टोटल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। डी क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। समझ में आया ना, डिफरेंस इनके बीच का अंतर कितना है, डी। टीएन टोटल कितने पद है, ए पहला पद, टीएन क्या है लास्ट पद। इसी फार्मूले पे लगा दो। तो लास्ट पद आपको मालूम है क्या है, 88 इज इक्वल टू ए क्या है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या है डिफरेंस, 4 से दोगे 2, ठीक है। 88 में से इधर 2 प्लस है, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो 88 माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। 88 200 में 88 में से दोगे 86 अपान ये 2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन। 86 बटे 2 कितना हो जाएगा 43, ठीक है। ये माइनस वन हो जाएगा ना, प्लस वन हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, तो यह कितना हुआ 44। लेकिन मेरे दो भाई मेरे दोस्त, मैंने क्या बताया, 2 पेयर मिलके एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक वैल्यू क्रिएट कर जनरेट करते हैं। तो इसको इसको मिलाएंगे तो एक निकलेगा, 4 को 86 से मिलाएंगे, 4 86 क्या होगा 90, तो क्या निकलेगा एक निकलेगा। तो जितना निकलता है, जितना पद निकलता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 44 बटे 2 इक्वल टू क्या हो गया 22। उत्तर क्या है 22। समझ में आया ना मेरे भाई, मजा आ रहा है ना। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा मैसेज कीजिएगा, आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 85, ठीक है। सेम वैसा है, ठीक है, डिफरेंस कितना है 5 का, ठीक है। अभी इसको लिखिएगा तो 5 10 15, इस बार संख्या क्या है 5 के मल्टीपल में, क्या है 5 के मल्टीपल में, इज इक्वल डॉट डॉट 85। तो लास्ट पर हमको दिया है, ठीक है, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाइएगा तो लास्ट पद क्या है 85, फर्स्ट पद क्या है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 10 में से 5 गए 5, 85 में से 5 जाएगा इधर आ जाएगा, तो 85 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। 85 में से 5 गए 80, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन। 80 बटे 5 करिएगा तो क्या हो जाएगा 16, और माइनस वन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू एन इक्वल टू क्या आया 17। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज देखिए यहाँ पे इस बार साइन स्क्वायर 45 निकलेगा, क्योंकि ये 45 5 के मल्टीप्लाई में होगी, 5 का 45, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आती है उसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 पेयर मिलके हमको एक वैल्यू देते हैं, 2 पेयर मिलके हमको एक वैल्यू देते हैं। तो 17 बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर 45, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 बीच में बनेगा नहीं, क्योंकि साइन 45 5 का मल्टीपल में आता है, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा 17 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, तो 17 1 18 बटे 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। मजा आया ना, समझ में आया। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, ठीक है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर थीटा, इजी क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने उठा लिया। साइन स्क्वायर 50
5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने क्या बताया है, ये ए है ये बी है, इनका योग 90 होगा अगर यहाँ पे एक है तो। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी एक होगा तो 100% इनका योग क्या होगा, कोणों का योग 90 होगा। तो थीटा प्लस 55, यहाँ वैल्यू पूछा क्या है, सॉरी थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है भाई, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 55 क्या हो जाएगा, 90 के बराबर। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 55 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 35। क्या हो जाएगा, 30। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज देखिए, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख के रख लीजिएगा मेरे भाई। क्या चीज है तो बहुत इजी, है तो बहुत इजी, लेकिन अभी तक आप लोग क्या करते थे, इसी चीज में फंसते थे। क्या करते थे, इसी में फंसते थे। जिसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे अगर ए लिख दिया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज समझिए। ठीक है मेरे भाई, अगर सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बाई सी साइन थीटा प्लस बी बाई सी cos थीटा इज इक्वल टू सी बाई सी। ठीक है, या ए बाई सी साइन थीटा प्लस बी बाई सी cos थीटा इज इक्वल टू 1। एक चीज और होता है, वही चीज मैं बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया ना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं भाई, आपको अभी कम से कम 10-15 क्वेश्चन में लगाऊंगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा चलाएगा, लेकिन आप देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर इस पे देखिएगा कितने इजी तरीके से लगाऊंगा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अभी तक आप लोग बहुत हार्ड तरीके 2-4 पढ़ने पड़ते थे। ठीक है, टाइम ज्यादा था आपको, 5 मिनट में जो लगाते थे, वो क्वेश्चन में 2 सेकंड में कैसे आपको लगाना सिखा रहा हूँ वो देखिएगा। ठीक है, अगर हम साइन थीटा साइन थीटा काट दें, कास थीटा कास थीटा काट दें, एक से एक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या निकलेगा मेरे भाई, ए बाई सी। अब कास थीटा का मान क्या निकलेगा मेरे भाई, बी बाई सी। मतलब ये ट्रायंगल किस रूप में बनेगा, ए बाई सी, मतलब ये ए है, ये सी है, ये बी। केवल यही चीज याद रखिए मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, यही चीज याद रखाऊंगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ ए साइन थीटा प्लस बी का थीटा इक्वल टू सी है, तो ये सी क्या होता है, लंब, ओ सॉरी कर्ण। ये क्या होता है, बेस, आधार। ये क्या होता है, लंब। ठीक है, लेकिन ये साइन थीटा के मैटर में, और सेक स्क्वायर थीटा के मैटर में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसको भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसे लगते हैं, अभी तक आप लोग लंबा कैसे लगाते थे, लेकिन अब क्या है, इजी कैसे करोगे उसको मेरे भाई, वो दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। पूछा वैल्यू क्या है, वैल्यू किसका पूछा है, tan थीटा का मान निकाला। ऑप्शन चाहिए, इसका दिया है 4/5, एक 3/5, एक 3/4, एक 5/3। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी फार्मूले पे है। देखने में इजी है, देखने में इजी है, लेकिन अभी देखना कैसे इसको तोड़ेंगे। आप कैसे रूप में दे दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 cos थीटा इज इक्वल टू 5/5। ठीक, समझ में आया ना। इधर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई किया 5/5, इधर 5 मल्टीप्लाई किया 3/5, यहाँ 4/5। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस क्या लिख सकते हैं,
साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कास थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल टू 1। साइन 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 स्क्वायर थीटा कास 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 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक एक बराबर है। इससे हमने इसको काटा, इससे हमने इसको काटा। ठीक है, इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, तो साइन थीटा क्या निकलेगा मेरे भाई 3/5। क्या निकलेगा 3/5। और कास थीटा क्या निकलेगा 4/5। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल बनाइएगा मेरे भाई, एक आपको टाइम थीटा नहीं किसी का वैल्यू पूछ लिया, तो अगर साइन थीटा 3/5 है तो ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये ऑलरेडी 4 हो गए। ठीक है मेरे भाई, आपसे टाइम थीटा का मान पूछा है, टाइम थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार 3/4। कितना इजी तरीके से है, आया ना। और इससे भी आसान तरीका पूछना है आपको डायरेक्ट आपको। ठीक है, यहाँ अगर पूछ लिया सेक थीटा का मान बताओ, सेक थीटा क्या होता है, क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो 5/4, 5/4। कासेक का पूछ लिया, सेक का पूछ लिया, कासेक का पूछ लिया, काट का पूछ लिया, कास का पूछ लिया, साइन का पूछ लिया, तो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक आसान मेथड अगर आपको लेना है, एक शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ आपको मेरे भाई, लगाना हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, साइन के साथ जो वैल्यू रहेगी, और एक चीज और बनता है इसमें, एक चीज ये भी ध्यान लिखिए, ये हमेशा पूरी लाइफ पूरी जिंदगी, ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। क्या किसके फॉर्म में होते हैं, 3 4 या 5 रहेगा, ये साइन का है, तो ठीक है, हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में। सेक थीटा साइन थीटा का मान वैल्यू में भी ट्रिपलेट होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा मेरे भाई, उस टाइम में ये कर्ण नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको जैसे tan थीटा निकालना है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, tan क्या होता है, tan थीटा का फॉर्म में हमेशा ये लंब माना जाता है, ये आधार माना जाता है, ये क्या माना जाता है कर्ण, अगर साइन का है तो। ठीक है, तो tan थीटा के फॉर्म में क्या होता है, ये जो साइन के साथ जो वैल्यू है उसको लेते हैं, साइन के साथ जो वैल्यू है उसको लेते हैं, और कास के साथ जो वैल्यू है उसको ले सकते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो साइन थीटा ऊपर है तो साइन के साथ जो वैल्यू दी है उसको लेते हैं, और कास थीटा नीचे है, कास के साथ जो वैल्यू है उसको लेते हैं 3/4। डायरेक्ट 1 मिनट का 1 सेकंड का उत्तर 2 सेकंड में। ठीक है, समझ में आया ना। हमेशा ये ट्रिपलेट, यही नहीं मेरे भाई, ठीक है, इस बेस पे कितने 6 साइन थीटा प्लस 1 कास थीटा इज इक्वल टू 10 देगा, हमेशा ट्रिपलेट के ही फॉर्म में देगा। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आपको सेक थीटा पूछ लिया, सेक थीटा क्या होता है मेरे भाई, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 10, आधार क्या है 8, क्या है 8। ठीक मेरे भाई, समझ में आया ना। ठीक है, अगर ये सेक के फॉर्म में पूछ ले तो 10/8, ये कर्ण होता ही होता है साइन और कास के वैल्यू में, ये हमेशा कर्ण होता है, ये लंब होता है। ये कास के साथ जो वैल्यू लिखी रही है, कास की मल्टीप्लाई में वो आधार, साइन के मल्टीप्लाई में जो लिखी रहेगी वो क्या होता है लंब। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया ना, नहीं आया भाई इससे समझ के बताऊंगा यार। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर कुछ दूसरा सोचा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 साइन थीटा प्लस 24 कास थीटा, देखिए ये ट्रिपलेट के फॉर्म में ही देगा। देखिए 7 साइन थीटा प्लस 24 कास थीटा इज इक्वल टू 25। वैल्यू किसका निकालना है, कॉट थीटा का। इस बार भूल गया, कॉट थीटा का मान निकालना, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है, टेबलेट में निकालिएगा, तो ये इसके साथ जो वैल्यू रहता है वो लंब रहता है। ठीक है, बाहर जो वैल्यू होती है वो कर्ण रहती है, इसके साथ जो वैल्यू होता है कास के साथ वो आधार होता है। तो कॉट थीटा क्या होता है मेरे भाई, आधार बटे सॉरी हाँ आधार बटे लंब, तो आधार क्या है 24/7, या कास थीटा ये भी होता है मेरे भाई, कॉट थीटा क्या होता है कास थीटा अपॉन साइन थीटा। कास के साथ क्या वैल्यू है 24, साइन के साथ क्या वैल्यू है 7, ऐसे निकालिए, नहीं तो मैं जैसे बताया हूँ वैसे निकालिए। मैंने 3 तरीका आपको बताया, ठीक है, ऐसे निकालें, नहीं डायरेक्ट मान रखिए यहाँ पे टेबलेट में, ठीक है, वैसे निकालिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे रखिए मेरे भाई, 7/25 से इधर जो संख्या रहती है ना उसी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है इधर एक, इधर हमको क्या लाना है, एक लाना है। क्या लाना है, एक लाना है। 7/25 साइन थीटा प्लस 24/25 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25/25 मेरे भाई। ठीक है, तो इसको लिख क्या सकते हैं, 7/25 साइन थीटा प्लस 24/25 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ गया ना। अब इसको लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। इससे ये कटा, cos थीटा का मान क्या आया मेरे भाई, 24/25। इससे ये कटा, साइन थीटा का मान क्या आया मेरे भाई, 7/25। ठीक है, तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो cos का मान क्या है, 24/25, या और साइन थीटा का मान क्या निकला है, 7/25। 25 से 25 निकला 24/7। मैं वही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, यहीं से बोल रहा हूँ, cot थीटा आधार बटे लंब 24/7। चाहे इतना करिएगा तो अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा। ठीक है, फिर आप सिलेक्शन लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी खुद की संतुष्टि के लिए कि मैं तो विस्तार से लगाया हूँ। ठीक है, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, सिलेक्शन लेना मेरे भाई। आपका एनटीपीसी का पेपर मसाया भी आने वाला है। ठीक है, आरबी एलपी टेक्नीशियन का पेपर है, एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर ही भी होने वाला है, हो रहा है, ऑलरेडी हो गया आई थिंक। लेकिन आगे जो पेपर है उसके लिए ध्यान दीजिए मेरे भाई। ठीक है, कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए, मैंने डायरेक्ट आपको बताया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में दिया है वो चीज, तो आप साइन के साथ जो वैल्यू है उसको लंब मानिए, कॉस के साथ जो वैल्यू है उसको आधार मानिए। इधर क्या है, कर्ण होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, तो ये साइन थीटा है प्लस a² - 1 cos थीटा इज इक्वल टू a² + 1। ठीक है, tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, फिर से वही चीज आ गई। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, ये tan थीटा का मान क्या निकाल सकते हैं आप, साइन थीटा का मान क्या है, 2a अपान a² - 1। भाई ये आधार हुआ a² - 1, ये ट्रिपलेट बनेगा भाई मेरे। ठीक है, बगैर ट्रिपलेट बने क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। ठीक है, ये 2a बनेगा, लंब है, ये क्या बनेगा a² - 1, या ये क्या बनेगा a² + 1। कुछ लोग बोलेंगे प्रूव करके दिखाओ, आओ प्रूव कर देता हूँ। 2a² क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो a² - 1, कुछ लोगों को संतुष्टि होती है, पर एक को ठंडक नहीं पहुंचती भाई। ठीक है, जब तक ये जो नहीं देख लेते कि ऐसे कैसे टेबलेट बन गया, पता नहीं गलत हो, एग्जामिनर टेबलेट नहीं बनेगा मेरे भाई तो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ये समझ लो। अगर ये टेबलेट नहीं बनेगा ना तो क्वेश्चन देगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं इक्वल टू a² + 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, 4a²। इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 प्लस का 1 प्लस का, सॉरी यहाँ माइनस का 2a²। ठीक है, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 1/4। ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 2a²। ठीक है, कहीं कुछ गलती हो रही क्या है। ठीक है, ये -2a² है, उधर जाएगा तो प्लस 2a² हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है 2², इसको क्या लिख सकते हैं, 4a² प्लस 1/5 क्या हो जाएगा, 5 1/4 प्लस का ये 1 से 1 इधर कट गया, -2² हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चाहे ऐसे कर दो, कहीं कोई गलती हो रही है। इससे ये कटा, इससे ये कटा, 4a² इक्वल टू इधर जाइएगा ना तो 2 2 4 4a², सही तो है। ठीक है, आया ना इक्वल टू, समझ में आया ना, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया ना, इसका स्क्वायर करिए 4a² होगा, ये -2a² इधर जाएगा तो 2 2
4 स्क्वायर हुआ, एक पावर 4 से एक पावर 4 कटा, 1 से 1 कटा, ठीक है, संतुष्टि मिल गई, कलेजे को ठंडा मिल गई, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ जो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लंबा प्रोसेस करते हैं ना, उन्हीं लोग सिलेक्शन से दूर होते हैं, ठीक है। आपको भाई सिलेक्शन लेना है, ठीक है, मैराथन की दौड़ नहीं जीतनी है, ठीक है। एक नंबर से आप कभी एमटीएस बन जाइएगा, और एक नंबर अगर ज्यादा हो गया वो किसी क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल लिए तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाइएगा, ठीक है, समझे। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मजेदार है नहीं मेरे भाई, एक चीज इसको मिटा देता हूँ अभी, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है और मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं बहुत लोग, ठीक है। अब क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस थीटा मत मानो यार, कुछ दूसरा मानो, अल्फा बीटा कहाँ मानो, ठीक है। क्या है, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन गामा इज इक्वल टू, इसके बराबर दिया है, ठीक है, ये इसके बराबर दिया है, ठीक है। वैल्यू किसका निकालना है वो आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, वैल्यू किसका निकालना है, वही उसी पर हम लोग बेस है। वैल्यू यहाँ पे निकालना है 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा, इसका मान आपको निकालना है। 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा का मान ये दिया है, और इसी का मान फिर से निकालना है। इसका मान निकालना है मतलब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है मतलब इसी का मान निकालना है, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन आपको चाहिए तो ऑप्शन दे देता हूँ मेरे भाई। कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, माइनस कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, प्लस माइनस कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, नाना बीच, ठीक है। अगला ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, ठीक है। जो लोग लगा सकते हैं लगाइए, लेकिन आपको जो तरीका जो चीज मैं अब बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी तरीके से कैसे लगाएंगे। इसका मान निकालना है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या करिए, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा, कब के मान लीजिए, क्या मान लीजिए, के, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये पूरा इसके बराबर है, और इसको हमने मान लिया क्या, के, क्या मान लिया, के। तो अगर ये के बराबर है तो ये भी, ये इसके बराबर, तो ये भी तो के बराबर होगा। यहाँ पे लिखिए 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन गामा इज इक्वल टू के। मेरे भाई अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं और इसको हमने के मान लिया है, तो ये भी तो के होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई अगर हमने एक ए बराबर बी लिख दिया और ए का मान 2 मान लिया, तो बी बराबर भी तो 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आया ना। तो वही चीज माना हमने। अब हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। नहीं समझ में आया, एक लाइन काट दिया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन अल्फा, फिर इसको लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 माइनस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा, 1 माइनस साइन गामा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। भाई अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू के स्क्वायर। ए ये क्या है फॉर्मूला,
किसका फार्मूला है भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, साइन प्लस में ही रह जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा। उसी के तरह इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कॉस स्क्वायर बीटा। उसी तरह इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर है इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये के है, ये अंडर रूट है तो बाहर आएंगे संख्या क्या हो जाएगी, प्लस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। कुछ लोग प्लस माइनस नहीं लगाते, प्लस ही लगाते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में प्लस माइनस दिया है तो प्लस माइनस लगाइए, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, मजा आया ना, इतना इजी क्वेश्चन था मेरे भाई। वैल्यू इसी का पूछा है, इसको हमने के माना है तो के का मान क्या आ गया मेरे भाई, के का मान क्या आ गया, कास स्क्वायर अल्फा कास सॉरी यहाँ कास स्क्वायर नहीं आया है, ये स्क्वायर अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस कास अल्फा कास बीटा कास गामा। ठीक है, के का मान क्या आया जो है कास अल्फा कास बीटा कास, इसका मान यही, इसी को तो हमने के माना है यहाँ पे, के का मान मतलब निकालना है, के का मान हमने निकाल दिया, कास अल्फा कास बीटा कास गामा। मजा आया ना क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, अभी तक क्या करते थे, ये दोनों बात देखते थे, लंबा चौड़ा छाती लिए भैया बैठा है, क्वेश्चन को छोड़ दो, अगला क्वेश्चन चलो इजी करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे भाई आज के बाद ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को लगा दिया। ठीक है, समझ में आया ना, मजा आ रहा है ना भाई पढ़ने में, है जो चीजें सीख रहे हो, ठीक है, मजा आ रहा है ना ये चीजें में। इसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, इस पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसी एक फार्मूले पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना दिया है 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा। ठीक है, इस बार वैल्यू किसका पूछा है, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा का मान पूछा है। ठीक है, अभी हमने लगाया एक क्वेश्चन एक तरीके से, इस अगली बार प्लस वाला पूछ लिया था, इस बार माइनस वाला। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर तो 1 प्लस प्लस वाला बताएं माइनस वाला बताएं, भाई दोनों चीजें आपस में बराबर है, चाहे इसका पूछे चाहे इसका पूछे मान वही निकलेगा। ठीक है, आइए लगाते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इक्वल टू हमने क्या मान लिया के। अगर ये हमने पूरा के मान लिया, ये पूरा के मान लिया, ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा के, है ना मेरे भाई, कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा इक्वल टू के, क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये अभी उतना नंबर नहीं लगाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू के को के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ना मेरे भाई, फार्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो तो ये कॉस इस बार इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो वही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू के स्क्वायर, स्क्वायर का इधर क्या हो जाएगा फिर अंडर रूट, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू के, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन गामा इक्वल टू के। समझ में आया ना, इसका मान हमने क्या माना है के, मतलब के का मान हमको निकालना था, तो के का मान क्या आ गया प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। मजा आया ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
समझे ना, आगे से स्किप नहीं करना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, जल्दी थोड़ा सा करते हैं। सेक थीटा प्लस tan अल्फा, सेक थीटा सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक गामा प्लस tan गामा इज इक्वल टू दिया है मेरे भाई सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, सेक बीटा माइनस tan बीटा, सेक गामा माइनस tan गामा दिया है इसके बराबर। वैल्यू किसका निकालना है? सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, सेक बीटा माइनस tan बीटा, सेक गामा माइनस tan गामा का मान आपको निकालना है, मतलब इसका मान आपको निकालना है, इसका मान निकालना हो चाहे इसका मान निकालना हो, ठीक है। मैं आपको बताया ये है बहुत छोटी चीज, है बहुत छोटी चीज, लेकिन यूज वो, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखिए आप। अगला फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है बहुत छोटी चीज, लेकिन ये ऐसी ऐसी जगह यूज होती है, ठीक है। आपको 2 नंबर देके जाती है, मीन्स आपको एमटीएस से सीधा स्पेक्टर बनाती है, ठीक है। आइए लिख लेते हैं, सेम तरीका लगाना है, ठीक है, लगा लेते हैं। सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक गामा प्लस tan गामा इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया के, ठीक है। क्या मान लिया? एक कुछ लोग तो लगा चुके होंगे, ठीक है, कुछ लोग लगा चुके हैं भाई अपने माइंड में ही, मैं भी माइंड में ही लगाऊंगा, ठीक है, समझे। इसका मान क्या है, इसका ऑप्शन दे देता हूँ, ए प्लस माइनस ए 0 अंडर रूट 2, ठीक है। आइए इसको भी मान लीजिए जो माना है, सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, सेक बीटा माइनस tan बीटा, सेक गामा माइनस tan गामा इक्वल टू, हमने क्या मान लिया के, क्यों के मान लिया? अगर ये के बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये भी के बराबर होगा। दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे भाई, तो सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक गामा माइनस tan गामा, इसको लिख लीजिए आप प्लस वन, सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, सेक बीटा माइनस tan बीटा, सेक गामा माइनस tan गामा इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा आपने लिख दिया। ए प्लस बी सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ठीक है, सेक बीटा प्लस tan बीटा, ये हमने ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है भाई, मैंने अलजेब्रा में क्या चीज बताई है, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी, ये चलती रहती है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो लगता है कि गणित के आधे चैप्टर में ही फिनिश होता है, ठीक है, आधे चैप्टर तक चलता है, ठीक है। यहाँ भी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक बीटा माइनस tan बीटा, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा,
दो चीजें ऐसी हैं मैथ्स में, एक पाइथागोरस थ्योरम, दूसरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आधे गणित में मिलेंगे, पीछा नहीं छोड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेक गामा प्लस टेन गामा, सेक गामा माइनस टेन गामा, क्या हो गया, सेक स्क्वायर गामा माइनस टेन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू के स्क्वायर। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसके स्थान पे 1। सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, भाई यहाँ बीटा लिखो चाहे थीटा मानो, कुछ भी मानो, ठीक है, उसका मान भी 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर गामा माइनस टेन स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के को क्या लिख सकते हो, एक एकम एक एकम एक, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो इसका मान क्या आया प्लस माइनस 1। ठीक है, मैं क्या बोल रहा, कुछ लोग तो दिमाग में क्वेश्चन लगा चुके होंगे, ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पहले क्वेश्चन से, वो दूसरा क्वेश्चन भी दिमाग में लगाए होंगे, ये क्वेश्चन भी दिमाग में लगाए होंगे। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा खुद पढ़ाते हुए, एक सेकंड, कि भैया कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन दौड़ के आएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर मेरे भाई तो आप कुछ भी कर दीजिए, क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, पेपर खर्चा करते रहिए, ठीक है, पेन खर्चा करते रहिए, टाइम वेस्ट करते रहिए और अपना कल्याण कराते रहिए। अगला क्वेश्चन है, बस 4-5 क्वेश्चन और है, खत्म कर रहे हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू पी, इक्वल टू पी। ठीक मेरे भाई, भाई लोग किसका पूछा है आपको यहाँ पे, सेक थीटा, सेक थीटा का मान पूछा है, तो सेक थीटा का मान पूछा है मेरे भाई। आपको क्या बताया मैंने, ठीक है, इससे ये जो फार्मूला है ना, ये एक जगह ही 1000 जगह यूज होगा। इस ये वैल्यू आपको दिया है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू पी, आपको मान निकालना है सेक सेक थीटा का। हम एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको लिख क्या सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है, पी है तो यहाँ पी रख दो, पी गुणे सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई 1/p हो जाएगा, ये p इधर आएगा ना। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p निकला। मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ, टेंशन मत लो, जिनको ट्रिक की वो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू p, इज इक्वल टू p दिया है ना, ये ठीक। हमको सेक थीटा का मान निकालना है मेरे भाई, तो देखो इसको प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इससे ये कट गया, ये सेक थीटा क्या हो गया 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/p प्लस p, 1/p प्लस p। ठीक है, तो ये सेक थीटा 2 सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसके एक लिख दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, एक कम एक प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी, ये सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस 1/2p, ये p ये दो इधर जाएगा नीचे हो जाएगा ना। तो सेक थीटा आप टेबलेट बनाओ मेरे भाई, याद रख लेना ये टेबलेट, कि ये क्या है पी स्क्वायर प्लस 1, सेक बराबर क्या होता है मेरे भाई लम ओ सॉरी कर्ण बटे आधार, तो ये क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस 1, ये 2p, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा तो वही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो भाई लोग किसका पूछा है आपको, सेक थीटा का, क्या पूछा है सेक थीटा का, तो सेक थीटा रख दीजिए, सेक थीटा क्या हो जाएगा, अभी तो निकाला भाई पी स्क्वायर प्लस 1/2p, पी स्क्वायर प्लस 1 अब यहाँ पे सेक थीटा ही नहीं, आपसे पूछ लेगा tan थीटा बताओ, tan थीटा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/2p। ठीक है, cos थीटा पूछ लिया, cot थीटा पूछ लिया, sin थीटा पूछ लिया, cos थीटा पूछ लिया, कोई भी पूछ लिया, आपको डायरेक्ट उत्तर मारना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा दो यार। ठीक है,
सेक थीटा प्लस tan थीटा, पांच, तो tan थीटा निकालना है। मैंने क्या बोला आपको, अगर ये सेक थीटा प्लस tan थीटा 5 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/5। अभी पीछे समझाया हमने, ठीक है, पीछे समझाया ना। इसका इससे अगर नहीं समझ में आया तो इसको स्क्वायर इक्वल टू 1, या सेक थीटा ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये माइनस लीजिएगा, इधर रहेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा, 1 इसका वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, अब डायरेक्ट आप हेलो, बस 5 मिनट हो गया। ठीक है, ये 5 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। अब आगे से 7 मत कीजिएगा, ठीक है, अब समझा दिया ना आपको। ठीक है, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा 5 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/5। ठीक है, समझ में आया ना, a प्लस बी, a माइनस बी से। ठीक है, tan थीटा निकालना है, क्या निकालना है, tan थीटा, हटा दो मेरे भाई, इससे ये कट गया, ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1/5, 5 25 माइनस 1/5। ठीक है, तो ये 2 tan थीटा का मान आया, या tan थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24/5 दूनी 10। ठीक है, 24/10। ये टेबलेट निकालोगे मेरे भाई, ये टेबलेट नहीं निकलेगा, 24/10, 24/10 टेबलेट नहीं निकलेगा। tan थीटा का मान क्या आया, 24/10। समझ में आया ना। अभी यहीं पे क्या निकालते हैं आप लोग, यहीं पे आप tan थीटा निकाले, इसी के साथ cot थीटा निकालते, कुछ भी निकालते, तब भी मान निकलता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बस लंबा वीडियो हो रहा है भाई, 2-4 क्वेश्चन और हैं, बस सर खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 + √3। सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 + √3। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस, यहाँ पूछा क्या है, cos थीटा, cos थीटा पूछा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, 1/2 + √3। ये सॉल्व करोगे मेरे भाई, इसको मैं, मुझे मालूम है इसका मान क्या आएगा, 2 - √3। ठीक है, इसको अगर अलग सॉल्व करोगे 1 + 2 + √3, तो क्या करोगे, 2 - √3 से ऊपर गुणा, 2 - √3 से नीचे गुणा करोगे। ठीक है, तो 2 - √3 अपन a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3, तो क्या हो गया, 2 - √3, 4 में 3 नहीं बटे, तो क्या है, 2 - √3। ठीक है, समझ में आया, मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे देखते ही पता लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपको cos थीटा का मान निकालना है, क्या निकालना है, cos थीटा, तो इसको जोड़ दो, इससे ये कट गया, इसको भी जोड़ोगे तो √3 से √3 कट गया, सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 2 4, या 2 से 2 ये काट दो, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, और cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा होता है, इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया ना, किसी का भी निकालो, समझ में है ना, किसी का भी निकालो। ठीक है, कास का निकालो, साइन का निकालो, tan का निकालो, काट का निकालो, आगे से क्वेश्चन स्किप मत करना दोस्त। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन है यार, आप लोग छोड़ के आते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, 2-3 क्वेश्चन इस पर अभी लगा लेते हैं मेरे भाई। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, देखिए हमेशा ये फॉर्मूला आपकी जबान पे रहेगा, लेकिन क्वेश्चन देखोगे इसी बेस पे है, लेकिन क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आइए क्वेश्चन सोचते हैं, cos थीटा माइनस cot थीटा, cos थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, तो cos थीटा का मान, cos थीटा का मान निकालना है। ठीक मेरे भाई,
तो अगर आइए निकालते हैं, हमने आपको क्या बताया फार्मूला, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको लिख क्या सकते हो मेरे भाई, कासेक थीटा माइनस काट थीटा, मैंने क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 1, या कासेक थीटा माइनस काट थीटा इक्वल टू 1 अपान ये नीचे जाएगा, और इसका मान दिया है क्या है 4 है। वही चीज बता रहा हूँ आपको बार बार कि अगर यहाँ -4 है तो इसका अपोजिट करिएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/4, ठीक है, ये इधर जाएगा भाई, ठीक है, ये प्लस रहेगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो वही चीज बार बार बता रहा हूँ, अगर कासेक थीटा माइनस काट थीटा इक्वल टू 4 है तो कासेक थीटा प्लस काट थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/4। मान किसका निकालना है, कासेक थीटा का, डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए, काट से काट कैंसिल हो गया, कासेक थीटा क्या हो जाएगा 2 कासेक थीटा इज इक्वल टू 4 + 1/4, 4 चौक 16, 1 17/4, या कासेक थीटा इक्वल टू 17/4 दूनी 8। समझ में आया ना? मजा आ रहा है ना मेरे भाई। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसी को लगाएंगे। अब यहाँ से अगर कासेक थीटा का मान निकाल लिए तो साइन थीटा आपको क्या निकल आएगा मेरे भाई, 8/17, ठीक है, समझ में आया ना? है, काट थीटा का भी मान निकाले, काट निकल आया तो टेंस निकालेगा, ठीक है, साइन थीटा का अब क्या, साइन थीटा का निकल आया तो कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से किसी का, और हमेशा ये टिपलेट बनता है, ये समझ लीजिए, ठीक है, ये टिपलेट के फॉर्म में रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। अगला दिया है कासेक थीटा प्लस काट थीटा इज इक्वल टू 8, तो साइन थीटा का, ठीक है। मैंने क्या बताया, कासेक थीटा प्लस काट थीटा 8 है, तो आप लोग बताओ मेरे भाई, कासेक थीटा माइनस काट थीटा क्या हो जाएगा, 1/8 होगा नहीं होगा? क्यों होगा, क्योंकि कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको तोड़िएगा तो a + b a - b आएगा, जो प्लस वाला है वो 8 रहेगा इधर में, इधर जाएगा तो 1/8, ठीक, समझ में आया? आइए जोड़ लेते हैं, इससे इसको काट दीजिए, तो क्या हो गया, 2 कासेक थीटा इज इक्वल टू 8 + 1/8, तो 2 कासेक थीटा इज इक्वल 8 है 64, 1 65/8, या कासेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ यार, कासेक मेरे से नहीं बनता, कासेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/8 दूनी 16, और साइन थीटा क्या होता है 1 अपान कासेक थीटा, तो ये 1 अपान 65/16, 16 ऊपर चला जाएगा तो 16/65 निकालिएगा, तो इसका एक टेम्पलेट भी निकलेगा, ठीक है। साइन थीटा का मान ये निकला, मजा आया ना? मैं इस लेवल थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, बेसिक टू एडवांस। जो क्वेश्चन मेरे दोस्त अभी तक आप लोग छोटे देखे, मैंने कितनी आसानी से सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो वीडियो क्या है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है मेरे दोस्त, मेरा पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, उनको बुलाइए कि यहाँ पे फ्री में कुछ चीजें मिले, ये चीजें आप कोचिंग में नहीं मिलेंगे, ठीक है, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये एकदम सिंपल चीज है, लेकिन इस पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप देखिए, ठीक मेरे भाई, आपका बहुत बहुत